गुड मॉर्निंग टू ऑल अगेन। नमस्कार सभी को। तो हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, हरिहर काका, जो संक्षेप के हरिहर काका पाठ पढ़े थे, है ना। उसमें हमने क्या बताया था कि हरिहर काका और कथन के बीच में क्या संबंध है। उसके बाद ठाकुरबाड़ी का इतिहास बताया था, किसे ठाकुरबाड़ी कहते हैं, है ना, उसको क्या शुरुआत कैसे हुई है। उसके बाद मैंने क्या बताया, हरिहर काका के बारे में बताया कि किस तरह से उसके 4 भाई है और किस तरह से ठाकुरबाड़ी की सेवा, हरिहर काका की सेवा की गई थी। उसके बाद फिर क्या बताया गया कि ठाकुरबाड़ी काका जी जो थे, अपने भाई के प्रति उनका जो मोह था वो भंग हो गया था। और क्या बताया, हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी के महंत दोनों के बीच में क्या बात चली। अब महंत द्वारा काका की खातिरदारी और प्रलोभन, प्रलोभन यानी होता है लालच, है ना। क्या लालच दे रहे थे, क्या लालच दे रहे थे, क्या लालच दे रहे थे कि यही कि आप अपने नाम पर ना लिख के भगवान के नाम पर लिखोगे तो लोग तुम्हें जिंदगी भर याद रखेंगे, यही बताया गया था। अपनी बात समाप्त तो महान जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे थे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तन भाव महान जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। समझ में आ रहा था कि मन में वो सोच रहे हैं कि शायद, अभी बताया था ना मैंने कि जो मन में सोच रहे थे उनके दिल में था कि मैं लिख देता हूँ, शायद ठीक रहेगा, भगवान तो मैंने भगवान के लिए कुछ किया नहीं है, तो शायद इसे करूंगा तो मुझे अच्छा रहेगा, ये सोच रहे थे। अपनी सफलता पर महान जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पर वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करो। खातिरदारी किया जा रहा है ना, प्रलोभन देकर खातिरदारी किया जा रहा है। महंत द्वारा काका की खातिरदारी, है ना, काका की खातिरदारी, महंत द्वारा काका की क्या किया जा रहा है, खातिरदारी, है ना। तो क्या खातिरदारी किया जा रहा है, आराम करने के लिए इंतजाम करवाया गया। फिर तो महान जी के कहने में जितना समय लगा था उसमें कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया और महान जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महान जी के एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को पूरा अच्छी तरह से खाना वाना खिलाया, उनको अच्छे से बैठाया गया, अच्छे पलंग में बैठाया, सुलाया गया। एक कमरे में उन्हें एक ठाकुरबाड़ी के पास में एक कमरे में उन्हें अच्छा पलंग दिया गया, बिस्तर दिया गया और उसे अच्छा लिटाया गया, खाने का प्रबंध किया गया, है ना। तो इस तरह से महान द्वारा काका की खातिरदारी करके उन्हें लालच में लाया गया। अब है हरिहर काका की भाइयों की चिंता, हरिहर काका के भाइयों की चिंता है। अपने इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। जब शाम को खेत से घर आए तब पता चला कि हरिहर काका क्या किए, थाली पट के चले गए। ये पूरी बातें पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हुए। हालांकि गांव में किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ नहीं कहा था। महान जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है ना। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है ऐसी। तो जो भाई थे, जो सुबह से खेती में थे और शाम को जब घर आए, घर आने के बाद पूरी बात पता चला तो पहले तो अपनी बीवियों को डांटे, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद तुरंत अपने भाई के लिए वो चिंता मग्न थे। शाम कहलाते कहलाते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्हें एहसास हो रहा था कि ठाकुरबाड़ी वाला तो लेके नहीं गया। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा, वहां मिल गए। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महान जी बीच में आ गए। आज हरिहर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों का निराश हो वहां से लौटना पड़ा। एक रात अगर ये ठहर जाते हैं तो क्या हो गया है, ठहर देने दो, ऐसी वो अशांत है, ऐसे करके बेला फुसलाकर जो महान जी थे वो भाइयों को भगा दिया, ठाकुरबाड़ी में ही हरिहर काका को रख दिया। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। रात में भगवान को तो सभी चढ़ाते हैं,
अच्छे अच्छे व्यंजन ही चढ़ाते हैं भगवान को, है ना। तो जो मिठाइयाँ, जो अच्छे अच्छे पकवान जो भगवान को चढ़े हैं, वो सब फिर यही लोग तो खा रहे हैं, थोड़ी ना भगवान खाता है। भगवान खा रहे हैं क्या? नहीं ना, ये लोग खा रहे हैं। तो ये जो खा रहे हैं, इनको देखकर बड़े अच्छे, उसमें क्या, घी के टपकते मालपुए, रसगुल्ले, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी भी धर्म चर्चा के मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया, वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया। इतना आराम, बढ़िया बिस्तर लगा दिए अच्छे से, उसके बाद अच्छे अच्छे खाने, शाम के मस्त मिठाई, पूरी, हलवा सब सही, अच्छे दही हुए, रायता वायता, तरकारी सब मिले, अच्छा खाना मिला, पेट भर खाना खाया। तो ऐसी जिंदगी जो थी उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली इस रात की तरह। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद काका के घर वापसी और सेवा। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुंचे, है ना। तीनों भाई जो थे, आशंका थी, तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में मती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति है। वो जो 15 बीघे जमीन है, ये 2 लाख से अधिक है। उस समय 2 लाख बहुत अधिक होता था, है ना। अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रहेंगे। तो सुबह जो था, तीनों भाई तुरंत सुबह सुबह होते ही ठाकुर बाड़ी पहुंच गए, है ना। तीनों भाई जो थे काका की घर की वापसी और सेवा की सत्कार करने के लिए तीनों भाई क्या किए, वापस लाने के लिए अपनी पत्नियों को गलती के लिए माफी मांगी और उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरियर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः वापस घर लौट आया कि हमारा खून का रिश्ता है, हम ऐसे नहीं हैं, ये सब समझाकर उसे वापस लौट आया। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, उसमें उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर में छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की, सॉरी कहा, है ना, पैर छूकर। फिर उसने भगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसे खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता, दोनों जून यानी दोनों वक्त खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा के लिए मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरियर काका आराम से दलान में पड़े रहते। जिस किसी की चीज की इच्छा होती, आवाज लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। महंत उसे अपने पास लेके गया था, है ना। महंत ले जाके अपने पास ले जाके पहला फुसलाकर जमीन लिखवा देगा, ये डर था भाइयों को। इसीलिए अब इतने दिन तक तो कभी इनको खाना नहीं दिया जाता था, रुकी सुखी दिया जाता था। अब इसी डर से इसको खाना मिल रहा है, ये समझ थी हरियर काका को, इस बात की समझ थी। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा ही होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग भी असली तथ्य के स्वयं वाकिफ हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है गांव वालों की जिज्ञासा, गांव वालों की जिज्ञासा क्या था? गांव वालों की जिज्ञासा, बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य को स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरियर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है, लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और न ही हरियर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला, उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते हैं कि हरियर को अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इसमें उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह है कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनाने। लोगों का काम ही कहना। जो 4 लोग होते हैं, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था कि गांव के लोग होते हैं, तो गांव में जो लोग हैं एक दूसरे के घर के में ताकाझाकी बहुत करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा करते हैं। तो यहाँ का जो है गांव वालों की जिज्ञासा थी, मतलब गांव वालों के बारे में, गांव वाले जो थे हरियर काका के बारे में क्या सोच रहे थे। तो कुछ लोग थे जो गांव में थे, तो उनमें से कुछ लोग क्या सोच रहे थे, क्या कह रहे थे कि अपनी जो 15 बीघे की जो जमीन है, इस 15 बीघे की जमीन को
भगवान को लिख देना चाहिए, ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देना चाहिए। कुछ लोगों का क्या कहना है, नहीं भाइयों के साथ